फ्रेंड्स, आज हम एक अहम मुद्दा के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। ये मुद्दा है एक असाधारण और ऐतिहासिक मुद्दा, जो कि कास्ट सर्वे बिहार में जो हुआ था, जातिगत मामला में जो सर्वे हुआ था, कितने जाति है और उनका परसेंटेज कितना है और उनका बैकवर्डनेस जाति के वजह से कैसे अभी हमको मालूम चला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2023 महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे ये कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे बिहार का रिलीज हुआ। ये 1931 के बाद पहली बार हुआ है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा घटना है हमारा इतिहास में, भारत के इतिहास में। ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी देखिए, जो ओबीसी कैटेगरी है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो उसमें ये पता चला कास्ट सेंसस से कि बिहार में है 63%। ये बहुत बड़ा जो आंकड़ा जो अभी आया हमारा नज़र में, तो इससे पता चलता है कि कितने सारे लोग कास्ट के वजह से या ओबीसी स्टेटस के वजह से उनका शिक्षा में, उनका इकोनॉमी में, इनकम में और उनका समाज में कितने दबे हुए, नीचे हुए लोग हैं ये लोग। और ये सारे हुआ है कास्ट के वजह से। उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। इसीलिए ये एक पूरा देश को हिला दिया, ये जो कास्ट सर्वे, ये जो बिहार में आया है। लेकिन आप देखिए, ये जो ओबीसी के बारे में, ओबीसी में कौन कौन आते हैं? ज़्यादातर जो हिंदू धर्म का जो कास्ट सिस्टम है, शूद्रास आते हैं, जो ब्राह्मण नहीं होते, क्षत्रिय नहीं होते या वैश्य नहीं होते। इनसे जो नीचे होते हैं शूद्रास, उनका नंबर ज़्यादा है ओबीसी कैटेगरी में। और इसके साथ भी कुछ बहुत गरीब तक का मुस्लिम्स होते हैं। और इसीलिए ये जो कास्ट सर्वे बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन हम अगर इतिहास देखेंगे तो हिंदू धर्म में ये जो जाति प्रथा है, इसके वजह से भारत का जो नीचे चला गया इतिहास में, इसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, समाज संस्कारक तो बताए थे। लेकिन मैं आज आपको ये इतिहास बताऊंगा। ये इतिहास है कि पहली बार मुझे जो पता है, पहली बार मेरा नज़र में आया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर हम शूद्रों के लिए कुछ करेंगे तो ये जाति प्रथा का बढ़ावा देना होगा। अभी देखिए, कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे का जो डिटेल्स आया बिहार में, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला? ये समाज को तोड़ने वाला है जाति के आधार पर। ये पूरा गलत है। अगर समाज को तोड़ने वाला है कास्ट सर्वे, तो फिर स्वामी विवेकानंद ने जो शूद्र के ऊपर लिखा था, वो क्या वो जाति तोड़ रहे थे या समाज तोड़ रहे थे या हमारा देश को तोड़ रहे थे क्या? वो तो एक हिंदू धर्म का एक महान संत थे। उनका भाषण जब 9/11 1893 शिकागो में उन्होंने जो दिया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, से पूरा अमेरिका चकित हो गया था। वो पूरा उनको इतना आदर किया, इतना प्रशंसा किया। उन्होंने वहाँ 3 साल रहे और जब वो भारत वापस आए 1897 में, और उन्होंने मद्रास में एक स्पीच दिया था। उस स्पीच का नाम है, ये किताब उनका है, एक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वहाँ है, उसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंडिया। उस स्पीच का टाइटल है वो फ्यूचर ऑफ इंडिया। में उन्होंने लिखा था, वो शूद्रस को मनुस्मृति में ऐसे वर्णन किया गया है, वहाँ लिखा है, स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अगर मनुस्मृति के जो वहाँ प्रोविजन है, जो लिखा था कि अगर शूद्र वेद को सुन ले तो उनका कान में गरम तेल डाल दो, मुल्टन लेड उसको डाल दो। अगर वो ब्राह्मण को बोलेगा ओ ब्राह्मण, तो उसका जीव काट दो। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये सारे चीज क्यों मनुस्मृति में आया? तो उन्होंने लिखा है कि ये कास्ट स्टेटस के वजह से आया, कास्ट आधार पे आया है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जो जाति प्रथा है, पूरा एंशियंट टाइम्स जो है,
हमारा कुछ एंशियंट ऐसे लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने ऐसे किया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दशा है शूद्र का, वो शूद्र अभी ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा? तो 1899 1899 में उन्होंने और एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में उन्होंने कहा एक समय आएगा जब शूद्र उनका आधिपत्य रहेगा, उनका सुप्रीमेसी रहेगा। और कैसे होगा वो? उन्होंने कहा सोशलिज्म के वजह से, ये जो समाजवाद के वजह से। उन्होंने कहा यूरोप में समाजवाद आ रहा है, अनार्किज्म भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन स्प्रेड होगा, और उनको जो एक जाति प्रथा के वजह से उनको जो एक शक्तिहीन कर दिया था, उनका ये चेतना भी नहीं था कि वो कुछ कर पाएंगे, ये चीज उनके पास वापस आएगा, उनका चेतना वापस आएगा, उनका शक्ति वापस आएगा। क्योंकि अभी ऐसे जो स्थिति पैदा हो रहा है समाज में। तो 1899 लगभग 125 साल पहले उन्होंने ये चीज लिखा था, और अभी कास्ट सर्वे से पता चल रहा है कि कितना अदर बैकवर्ड क्लासेस से है। तो इसीलिए देखिए 1899 और इससे पहले 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो लिखा था, ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज है। क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक हिंदू सन्यासी थे। आपको ताजुब होगा सुनने में, 1899 में जो मॉडर्न इंडिया आर्टिकल उन्होंने लिखा था, एक कुछ लाइन से, वो लाइन्स में लिखा था कि जब स्वामी विवेकानंद वापस आए, इतना फेमस हो गए थे उनका वेदांत और उनका जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो उनका व्याख्यान था अमेरिका में, तो कुछ लोग बोले ये तो विवेकानंद शूद्र है, वो सन्यासी कैसे बन गया? तो स्वामी विवेकानंद उन्होंने उत्तर दिया, अगर मैं शूद्र हूं, मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए एक सम्मान है। क्योंकि शूद्र के वजह से मैं आज जो कर रहा हूं, जो मेरे जो एंसेस्टर्स है, हमारा जो पूर्व पुरुष है, उन्होंने जो अत्याचार किया था शूद्र के ऊपर, इसके लिए मैं अभी अनुताप करने के लिए एक मौका मिल रहा है। लेकिन वो शूद्र नहीं थे। तो इसीलिए जैसे देखिए स्वामी विवेकानंद इतने बड़ा सन्यासी और इतने मेधावी लोग थे, जो अमेरिका को भी हिला दिया उनका भाषण से, स्पिरिचुअलिटी से, वेदांत का ज्ञान से। उनको भी भारत में वापस आए, उनको बोला कि शूद्र है वो। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम की वजह से स्वामी विवेकानंद को जो अपमान सहना पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने संघर्ष भी किया, इसीलिए उन्होंने ये सारे लिखे थे। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि सोशलिज्म के वजह से ये जो यूरोप में आया है, उसके वजह से उनका जो एक शिक्षित हो गए, उनको रोजगारक्षम होंगे, और उनका जो लेजिटिमेट स्टेटस है कास्ट सिस्टम से, वो ऊपर जाएंगे। और उन्होंने मॉडर्न इंडिया आर्टिकल में 1899 में उन्होंने लिखा था कि शूद्र सुप्रीमेसी विल बी एस्टैब्लिश्ड। शूद्र का जो सुप्रीमेसी, जो आधिपत्य, वो एस्टैब्लिश होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो मंडल कमीशन आया था 1990 में, इसके बाद अभी जो हो रहा है, तो स्वामी विवेकानंद का जो चिंतन था, जो दृष्टिकोण था, मुझे लग रहा है कि ये सत्य हो रहा है। और इसके बाद आप देखिए 1917 5 नवंबर 1917 महात्मा गांधी 2 साल हुआ था उनका साउथ अफ्रीका से रिटर्न करने का। तो गोधरा जो गुजरात में है, एक 5 नवंबर 1917 में सोशल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक भाषण दे रहे थे, और उन्होंने बोला कि अभी हम जो है हाथ हम मिला रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ। क्योंकि हम हाथ अभी मिला चुका है अदर बैकवर्ड क्लास के साथ, तो हम स्वराज जल्दी मिल जाएगा। तो अगर स्वराज या हमारा जो फ्रीडम और हमारा जो आज़ादी अगर सोशल बैकवर्ड क्लास के साथ हाथ मिलाने के लिए, मिलने के लिए जो चिंतन था गांधी का, कितना बड़ा चिंतन था। लेकिन गांधी ये सारे चीज बोले थे 1917 में। उस वक्त भी उन्होंने वर्णाश्रम धर्म जो है हिंदू धर्म का, उनको थोड़ा डिफेंड किया था उन्होंने। तो फिर भी उन्होंने सोशल बैकवर्ड क्लास का एक स्वीकृति भी दिया था। अगर आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद ने जो लिखा था, महात्मा गांधी ने जो लिखा था, उनका जो चिंतन था अभी सत्य हो रहा है। और
1917 में जो गांधी लिखे थे, इसके बाद 3 साल के बाद पहली बार तमिलनाडु में एक आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन का नाम है द्रविडियन मूवमेंट। ये 1920 से करीब करीब शुरू हुआ। उसका नेतृत्व उस वक्त ले रहे थे रामस्वामी मुदलियार। वो द्रविडियन मूवमेंट का एक बड़ा लक्ष्य था, एक बड़ा डिमांड था कि ओबीसी के लिए, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट है, उनके लिए रिजर्वेशन चाहिए। और आज़ादी से पहले ही तमिलनाडु में जो सरकार था, ब्रिटिश सरकार था, वो उस वक्त तो तमिलनाडु नहीं था, मद्रास प्रोविंस, वहाँ कुछ हद तक ये लागू हो गया था। जब 1947 आज़ादी के बाद वहाँ तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो गया है, उस वक्त से चल रहा है। तो ये नहीं कि मंडल कमीशन के बाद ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। एक जर्नल था द्रविडियन मूवमेंट का, ये द्रविडियन मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी बाद में डीएमके एआईडीएमके हो गया। वो जर्नल का एडिटर थे रामस्वामी मुदलियार। 1927 में उन्होंने जो संपादकीय लिखा था, एडिटोरियल लिखा था, वहाँ उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिए थे, कोट किए थे। और बहुत सारे एडिटोरियल्स में मैं अभी पढ़ रहा था उनका किताब मिरर ऑफ द ईयर, ये किताब का नाम है, अंग्रेजी किताब है। रामस्वामी मुदलियार 1920 के दशक में जो लिखे थे एडिटोरियल संपादकीय, उसमें बहुत सारे एडिटोरियल में स्वामी विवेकानंद का नाम लेते थे, उनको कोट करते थे कि कोई कास्ट का ये इनबर्न राइट नहीं है सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की। इसका मतलब है कोई जन्म सिद्ध अधिकार कोई कास्ट का नहीं है कि वो अपना आधिपत्य विस्तार करे। तो उन्होंने इसीलिए लिखा था कि तमिलनाडु में या मद्रास प्रोविंस में जो उस वक्त का, उन्होंने कहा इसलिए नॉन ब्राह्मण ब्राह्मण टेंशन बहुत बढ़ रहा है। उस वक्त वो 1927 से ये आंदोलन चला तमिलनाडु में, उसका नाम है द्रविडियन आंदोलन। वो द्रविडियन आंदोलन अभी देखा जाता है कि एक मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, क्योंकि वहाँ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन है, मुस्लिम्स का भी स्थान है उसमें। तो अभी जो स्थिति है भारत में, वो एक आंदोलन अभी शुरू हुआ है ये कास्ट सर्वे के वजह से। मुझे लग रहा है कि ये कास्ट सर्वे, अभी देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी तो सपोर्ट किया है कास्ट सेंसस पूरा देश के लिए, बहुत सारे पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वीपी सिंह सरकार ने किया, इसके खिलाफ काफी आवाज उठा, आंदोलन हुआ और बहुत सारे लोग ये आंदोलन में भी उनका जान गया। लेकिन अभी कास्ट सर्वे के बाद ऐसे कुछ नहीं हुआ। सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी के छोड़ के बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे जो लग रहा है मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक इतिहास, नया इतिहास, एक नया भारत अभी शुरू होने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में लिखा था मॉडर्न इंडिया, और मुझे विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद का जो प्रेडिक्शन था कि कास्ट्स विच आर डाउन बिलो, जो बहुत नीचे थे, बाकी जो हाई कास्ट लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो एक्सप्लॉइटेशन अभी बंद होगा, क्योंकि कास्ट का डिटेल्स जब मिलेगा तो हम कुछ कर सकते हैं, सरकार कुछ कर सकता है। मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट पे लिखा है कि अमेरिका में जैसे रेस इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में भी कास्ट इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देयरफॉर जो बेसिस के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो बेसिस को इस्तेमाल करके डिस्क्रिमिनेशन को हम दूर करना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मंडल कमीशन जो इम्प्लीमेंट हुआ उसको सही ठहराया कानून के दृष्टि से। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो एक कास्ट सर्वे आया है बिहार से, ऐतिहासिक कदम है। तो मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, जो पहले मंडल कमीशन के टाइम पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अभी जो उन्होंने स्टैंड ले रहा है, मुझे लग रहा है कि भारत के लिए बहुत एक अच्छा कदम है। और स्वामी विवेकानंद पूछा गया कि एक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हो गया है, तो स्वामी विवेकानंद ने ये रिप्लाई में दिया था कि मुझे लग रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापन भारत के लिए एक अच्छा घटना माना जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने दिया
इसलिए कि कास्ट सर्वे का डिटेल्स, कास्ट सर्वे का महत्व, उसका जो प्रासंगिकता हम आसान से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आपको सारे अनुरोध करूंगा, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये एक एजुकेशनल चैनल है, और लाइक कीजिए एंड शेयर द वीडियो वाइडली। थैंक यू सो मच।